अगर आप कैश कॉ वीडियो एडिटर हैं और अपनी वीडियो एडिटिंग के प्रोसेस को तेज़ करना चाहते हैं, यानी कि कुछ ऐसी टिप्स चाहते हैं कि जिससे आपकी एडिटिंग का जो प्रोसेस है वो थोड़ा तेज़ हो जाए। ऑब्वियसली अगर आप इस वीडियो पे आए हैं और आपका पहला एक्सपीरियंस रहा है एडिट करने का, तो आपको पता होगा बहुत टाइम लगता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कैश कॉ वीडियो में जो कि उसको बोरिंग बना देती हैं। तो अपने प्रोसेस को आप कैसे तेज़ कर सकते हैं, ये चीज़ इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। तो अब आप मेरे सामने देख सकते हैं कि मैंने अपने प्रीमियर में एक रियल कैश कॉ वीडियो ओपन की हुई है जो कि एक्चुअल क्लाइंट की थी। कोई बहुत ज़्यादा हाई बजट नहीं थी, लेकिन मैं इस पूरी वीडियो को एडिट करने में मुझे 2 घंटे लगे हार्डली, ठीक है? और यही वीडियो अगर मैं मे बी कुछ फ्रीलांसर तो उनको देते हैं, वो 4-4 दिन बाद रिटर्न कर रहा होता है। अब आई डोंट नो 4 दिन तक एडिट कर रहे होते हैं या 4 दिन उनको लग जाते हैं एडिट करने में। उसकी वजह ये होती है कि जो तरीका यूज़ कर रहे होते हैं वो गलत है। वीडियो की क्वालिटी भले वो भी सेम होगी और ये भी सेम होगी, लेकिन जो उनका फ्लो होता है काम करने का, वो गलत होता है। तो उसमें पहली चीज़, सबसे पहली टिप जो मैं आपको दूँगा वो ये है कि जब आप कैश कॉ वीडियो को एडिट करना शुरू करें, तो उसके स्क्रिप्ट को पढ़ें और पहले जितनी मैक्सिमम हो सकती है ना फुटेजेस को आप डाउनलोड कर लें। अब फुटेजेस को अगर यूट्यूब से डाउनलोड करना है तो उसका तरीका ऑब्वियसली यूट्यूब पे तो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका बहुत सारे टूल्स हैं जो कि बहुत क्विकली डाउनलोड करके दे देते हैं। उसके बारे में अगर आपको स्पेसिफिक 1 टू 1 हेल्प चाहिए तो नीचे फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूँगा कि एक साथ सारी क्लिप्स को कैसे डाउनलोड करें। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ कि कोई एक स्क्रिप्ट मैं सेलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने ये स्क्रिप्ट आई है, किसी पुरानी वीडियो का है कैश का हो। अब इस वीडियो में जितनी चीज़ें हैं, जितनी बातें हैं, उन सबको पहले हम पढ़ेंगे। भले आप चाहें तो कहीं नोटपैड पे लिख लें, साथ में नोटपैड खोल लें कि भाई इस पे देखो पहली बात हो रही है ज़िडान की, तो मुझे ज़िडान की क्लिप चाहिए होगी, ठीक है? फिर मेरे पास बात हो रही है 90s में ज़िडान में, नहीं तो ज़िडान की 90s में क्लिप चाहिए होगी ओल्ड, थोड़ी सी ब्लैक एंड वाइट सी हो भले, ठीक है ना? और फिर देखो यहाँ पे पब और इस तरह की आए, तो अगर थोड़ी हाई बजट वीडियो यानी कि इस सेंटेंस की भी अगर अलग क्लिप लगानी है, या तो यानी आप पब या बार के अंदर कुछ लोग बातें कर रहे हैं, इसकी एक स्टॉक फुटेज ले लेंगे। देन हमारे पास आएगा वेन रोनी, तो इसके बारे में हम गूगल से इमेज ले लेंगे और इसकी फुटेज ले लेंगे। देन हमारे पास आ रहा है कि रोनी बर्स्ट इनटू द इंटरनेशनल स्कोर एज यंग प्रोडिजी, यानी कि जो रोनी की अर्ली कोई पिक्चर या वीडियो होगी जब वो बहुत यंग था, वो आ जाएगी। इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ों को पहले नोट करेंगे मुझे क्या क्या चाहिए, फिर आप न्यू टैब खोलेंगे और यहाँ से आप यूट्यूब पे आएंगे, अब यूट्यूब पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद ना अब यहाँ पे से वेन रूनी, ये मैंने लिखा, इसकी क्लिप आ गई, ठीक है? ये डाउनलोड करेंगे, ये डाउनलोड करेंगे, फिर हम जाएंगे पिक्सल्स पे और यहाँ पे जो है मुझे इसकी वीडियोस में आ जाएंगे। पर यहाँ पे आने के बाद मैं बाहर की कोई वीडियो डाउनलोड कर लूँगा, जैसे ये आ गई, ठीक है? ये आ गई। इस तरह से जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मैं यहाँ से वन बाय वन सब डाउनलोड कर लूँगा। एक और चीज़ ये होती है कि आप डाउनलोड्स का जो फ़ोल्डर है क्रोम का, उसको खाली रखें। तो जब आप सब चीज़ें एक साथ डाउनलोड करेंगे, वो एक जगह आ जाएँगी, उनको कट करके एक अलग फ़ोल्डर में ले आएँ और उनको फिर ऑर्गेनाइज़ कर लें प्रीमियर में। अब आपके पास क्योंकि सारी फुटेजेस आ गई, इसमें आपको करने में फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको अभी आपके सामने 5 मिनट लगे, 3-4 चीज़ें मैंने आपको बताई ना, ये। हर पैराग्राफ से आपने 2-2 3-3 चीज़ें ले ली, हर पैराग्राफ से लेनी है। स्किप करके जैसे ही जाएँगे ना, बाद में फिर आप जब एडिटिंग करोगे, ओह! ये क्लिप तो नहीं है। तो हर पैराग्राफ को आपने पढ़ना है, उसकी 2-2 3-3 चीज़ें निकालनी है, उसका लिस्ट बनाना है और आपने उनको डाउनलोड कर लेना है। अब इस पे कितना टाइम लगेगा आपको? आधा घंटा। आधे घंटे में आपने सब चीज़ें डाउनलोड पे लगा दी पीछे। फिर आपने जाके वहाँ पे वॉइस ओवर वगैरह सेट किया और जब आपकी सब चीज़ें डाउनलोड हो गई पीछे, तो वो सब आपने फिर टाइमलाइन में लेकर आए। अब आपके पास क्योंकि सारी फुटेज होंगी और अगर आपके पास डुअल मॉनिटर है, तो कम से कम आपके पास डुअल मॉनिटर होना चाहिए अगर आपको स्पीड में एडिटिंग करनी है। वो एक तरफ से आपने टाइमलाइन पे चीज़ें ले लेकर आनी है, साउंड इफेक्ट लेकर आना है और आपकी फर्स्ट कट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर ओवरलेज़ और मज़ीद साउंड इफेक्ट्स या टेक्स्ट वगैरह आपने लगाना है, तो वो आपने लगाना होगा। सो दिस मेथड आपको अगर इस पे स्पीड आपकी तेज़ होती जाएगी, तो कोई छोटी मोटी वीडियो है या क्विक वीडियो है कम बजट की, वो तो आप 1 से 2 घंटे में एडिट कर लेंगे। ज़्यादा बजट की कोई वीडियो है तो आपको 4 घंटे 6 घंटे लग जाएंगे और आप अपनी वीडियो को कंप्लीट कर पाएंगे अगर आप पहले स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और फिर आप जो है टाइमलाइन के ऊपर आप एडिट करते हैं। जो बिगिनर मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं कि एडिटिंग शुरू करते हैं, पहला जुमला सुनते हैं, फिर उसको नेट पर सर्च करते हैं, फिर उसको डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड होने का वेट करते हैं, फिर लेकर आते हैं, लगाते हैं, फिर दूसरा जुमला सुनते हैं। यहाँ आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है, जो इस टिप को यूज़ करते हुए आप बचा सकते हैं। सेकंड टिप ये है कि ज़ाहिर है अगर आपको टाइम बचाना है तो आपको कहीं न कहीं पे थोड़ी-सी चीज़ें अपने कंप्यूटर में ऐड करनी होंगी। एक तो ऑब्वियसली कंप्यूटर की स्पीड आपकी ठीक हो, वो तो एक अलग बात है, लेकिन कंप्यूटर भले स्लो हो या फास्ट हो, बहुत फास्ट भी हो, अगर आपके पास प्रीसेट्स या टेम्पलेट्स नहीं होंगी तो आपकी वीडियो में कभी भी वो मज़ा नहीं आएगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि अगर आप एडोबी प्रीमियर यूज़ करते हैं, कैपकट पे तो बिल्ट इन होती हैं जो होती हैं, प्रीमियर में आपको डाउनलोड करनी होती है। अगर आप उनको डाउनलोड करके सेट कर लेना अपने प्रीमियर के अंदर, तो फिर आपकी स्पीड जो है ना बहुत तेज़ हो जाएगी और बहुत सारे इफेक्ट्स आप लगा पाएंगे। तो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि ये देखो, ये जो जितने भी इफेक्ट लगे हुए हैं, दिस वन दिस वन दिस वन, ये सब एक प्रीसेट है, मैंने बार बार लगाए हुए हैं। मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। For the wealthy, beds became more accessible to the general public. One ठीक है, ये बार बार जो एक लाइट फ्लेयर आ रहा है हर वीडियो के बीच में, ये भी इफेक्ट था और ये भी इफेक्ट है। इसको भी दिखाता हूँ, ये ट्रांजिशन है, is no longer ठीक है?
जूम हो गया। अब ये सारे इफेक्ट अगर मैं हर बार कहीं ढूंढूँ हर दफ़ा बनाऊँ तो बहुत टाइम लगेगा एडजस्टमेंट लेयर। तो उसको हम कर ही सकते हैं कि एक मैं प्लगइन बताता हूँ जिसकी एक सेपरेट वीडियो चैनल मौजूद है कि प्लगइन कहाँ से आता है। दिस वन प्रीमियर कंपोजर। इससे क्या होता है कि अब अपने कहीं पे भी जो है ना सिंपल आपने आनर ट्रांजिशन और जैसे मैंने ये लगाना है इफेक्ट या ये लगाना है तो मैं उसको सिर्फ ड्रैग करके लाऊंगा और ये इफेक्ट यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, ये आ गया, ये लग गया। अब प्ले करके देखते हैं। of metal bed frame. ठीक है, साउंड इफेक्ट भी आ गया साथ में। इसी तरह से इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। प्रीमियर कंपोजर में आते हैं साउंड, तो ये साउंड आ जाएगी आपके पास। शेप एलिमेंट, तो ये एरो आ जाएगा, इस तरह का एरो आ जाएगा। अभी इस तरह की लाइन आ जाएंगी। इसी तरह से आपके पास टेक्स्ट प्रीसेट में इस तरह का टेक्स्ट आ जाएगा, तो बस सिर्फ ड्रैग करके लाना है और वो सब चीज़ें आ जाएंगी। तो ये एक बहुत काम का प्लगइन है और इस तरह के और भी प्लगइन्स होते हैं, बट दिस फाइल इज़ कम्प्लीटली फ्री। जितनी चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ वो कम्प्लीटली फ्री हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पे भी मैंने दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीमियर कंपोजर प्लगइन कहलाती है। इसी तरह से आप अपने खुद के प्रीसेट बना सकते हैं। जैसे 3-4 चीज़ें आपने जोड़ी और उनको आप एक प्रीसेट बना लें और हर पिक्चर या वीडियो के अंदर आप उनको लगा सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है जो मैंने कुछ वीडियोस पहले भी डिटेल में बताई थी कि अपनी फुटेज को कलर देंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ तो ऑलरेडी कलर हो जाती हैं कि जो वीडियोस होती हैं वो लाइट ब्लू कलर की होती हैं और जो पिक्चर होती हैं वो पिंक कलर की होती है। कैश का वीडियो में ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, ज़ाहिर सी बात है आपने एक ही जगह सब यूट्यूब से डाउनलोड की हुई चीज़ है। बट फॉर एग्जांपल अगर आप व्लॉग बना रहे हैं या वेडिंग वीडियो है तो वहाँ 3 कैमरे थे, 3 कैमरे की फुटेज है आपके पास, तो सब आपस में मिक्स ना हो। तो कौन सी ड्रोन की है और कौन सी DSLR की है और कौन सी आईफोन की है, उनको आप अलग अलग कलर दे सकते हैं अपने। तो जब आप उनको कंबाइन करेंगे तो वो कभी भी मिक्स नहीं होंगी। कलर देने के साथ साथ आप नेस्ट कर सकते हैं। नेस्टिंग क्या होती है क्लिप की, या नेस्टिंग सीक्वेंस क्या होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ज़रा यहाँ पर आगे दिखाता हूँ। ये जो सीक्वेंस है, अब देखो ऊपर क्या हो रहा है और नीचे क्या है। Ancestors first began to sleep on अब यहाँ पे तो मेरे पास एक बैकग्राउंड पे इमेज भी है, उसके ऊपर एक PNG एक जो है पिक्चर भी आ रही है। लेकिन यहाँ पे टाइमलाइन में हम देखें अगर तो हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ है। उसकी वजह ये है कि मैंने तमाम ऑब्जेक्ट्स को नेस्ट कर दिया तो मेरी टाइमलाइन सिमट गई। उसका तरीका ये होता है कि इसमें डबल क्लिक करता हूँ तो एक फ़ोल्डर बन गया जिसमें ये 2 चीज़ें हैं। अब यहाँ तो बहुत छोटी सी चीज़ मैंने की थी नेस्ट, बट आगे दिखाता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें, ये इतना सारा ना फैले टाइमलाइन में, ये सारा कुछ एक चीज़ में आ जाए। तो राइट क्लिक करूँगा तो इसको मैं नेस्ट कर दूँगा। ओके, सब देखो ये सब चीज़ें सिमट गई, सब कुछ अपनी जगह वही रहेगा। and topped off with animal skin. लेकिन ये देखो उसके ऊपर पिक्चर्स भी आ रही, सब चीज़ें आ रही हैं, लेकिन टाइमलाइन में वो एक चीज़ हो गई। और दूसरा फ़ायदा ये है कि इसको सीक्वेंस को मैं कंट्रोल चीज़ें पेस्ट करके कॉपी करके कहीं भी पेस्ट करूँगा तो वहाँ भी सब चीज़ें आ जाएंगी विद साउंड इफेक्ट एंड एवरीथिंग। साउंड इफेक्ट भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये कहलाती है नेस्टिंग और ये भी आपका काफ़ी टाइम आ जा सकती है और इससे आपकी टाइमलाइन बहुत सिंपल हो जाएगी। चौथी बड़ी मज़ेदार चीज़ ये है कि टाइम बचाना है तो आप शॉर्ट कीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं प्रीमियर के अंदर। शॉर्ट कीज़ का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि हम Ctrl+C Ctrl+V इज द शॉर्ट की फॉर कॉपी पेस्ट, Ctrl+D इज़ द शॉर्ट की फॉर डिफॉल्ट ट्रांजिशन। इस तरह से और भी होती हैं जो बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, कुछ लोग करते नहीं करते। शिफ्ट डिलीट से क्या होता है कि अगर 2 क्लिप्स के बीच में गैप है, मैं आगे ला के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ये 3-4 चीज़ें मैं लेकर आता हूँ यहाँ पे और ये मैंने यहाँ ले आया। अब देखो आपके यहाँ पे गैप है और ये अक्सर होता है, आप लेकर आते हैं गैप होता है, फिर इसको मैं यहाँ से पकड़ के मैनुअली यहाँ ला के जोड़ूँ। ठीक है, और वो भी गैप था तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और शिफ्ट डिलीट, इसको कहते हैं रिपीट डिलीट। तो अगर मैं शिफ्ट डिलीट करता हूँ तो देखो अब ये जुड़ गया आके। और ये शायद करते होंगे आप लोग भी शिफ्ट डिलीट अक्सर, तो आप प्ले करते हैं ज़रा। ठीक है, ना द प्रॉब्लम है इसके बार बार शिफ्ट डिलीट करना 2-2 की और आपको दोनों हाथ मूव करने पड़ते हैं, मुझे भी करने पड़ेगा। तो मैंने उसको चेंज किया हुआ है। मैं शिफ्ट डिलीट को मैंने किया हुआ अपनी कीबोर्ड में X पे सेट, यानी मैं शॉर्ट कीज़ को चेंज कर सकता हूँ। तो अब शॉर्ट की को चेंज करने से क्या होगा कि मुझे सिर्फ एक बटन प्रेस करना है जो मेरे उसी फिंगर टिप पे है, जो कि मैं कॉमनली यूज़ कर रहा हूँ अपने कीबोर्ड में। तो सारे बटन ना मैंने कीबोर्ड के लेफ्ट साइड पे लेकर आया हूँ, जैसे A, S, D, C, X, Z। तो इन बटन्स के थ्रू मैं अपनी सारी चीज़ें चेंज कर रहा होता हूँ। डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन लगानी है, फ़ोन एक D का बटन दबाया, शिफ्ट डिलीट की जगह मैंने X कर दिया, तो आप बहुत क्विकली जो है शॉर्ट कीज़ की मदद से फिर आपकी स्पीड चेंज हो जाती है आपकी एडिटिंग की। तो शॉर्ट कीज़ को चेंज कर सकते हैं। चेंज कैसे करते हैं इसके बारे में आके हैं सेपरेट वीडियो चैनल के ऊपर, बट एडिट में आते हैं, प्रेफरेंसेस में आते हैं। अब सॉरी ऊपर है कीबोर्ड शॉर्टकट, यहाँ पे आते हैं, ये विंडो आ गई और यहाँ पे आपको सारी शॉर्ट कीज़ मिल रही हैं। कहीं इंटरनेट पर सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास सारी शॉर्ट कीज़ हैं जो आपके प्रीमियर में सेट हैं और उनको आप जैसे रिपीट डिलीट को मैंने X पे लेकर आया हूँ। स्पेस से क्या होता है, प्ले स्टॉप होता है, तो वो तो आपने यही रख रहा है स्पेस, तो वो अगर आप चेंज करना चाहें तो आप क्लिक करेंगे और चेंज कर सकते हैं। हमारे पास टाइप टूल है, स्लिप टूल है, इस तरह से हमारे पास स्टेप फॉरवर्ड, स्टेप बैकवर्ड, इन सब की जो हमारे पास शॉर्ट कीज़ है उनको हम चेंज कर सकते हैं प्रीमियर के अंदर और अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगे थोड़ी बहुत शॉर्ट कीज़ को ट्विक करें और फिर एडिटिंग करो। देखिए अगर आपको फ़ायदा हो रहा है, मज़ा आ रहा है तो फिर उनको आप
आगे लेके चल सकते हैं। और आखिरी चीज़ जो है कि वो बहुत ही मतलब ऑब्वियस सी चीज़ है कि जहाँ आपको अपनी एडिटिंग में टाइम बचाना है तो वहाँ आप ये कर सकते हैं कि तो इंस्टेड ऑफ यूट्यूब वीडियो जो आपने वॉइस ओवर के आपसे सर्च करने की ये बात हो रही है, वो बात हो रही है स्टॉक फुटेजेस जो आपको नहीं मिल रही हों, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, गूगल इमेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इससे ये होता है कि थोड़ी सी आपकी एक स्टिल इमेज जो होती है वो मज़ा नहीं देती एक एक्चुअल वीडियो का, बट आपके पास अगर रेलेवेंट हो ना बात तो ज़्यादा बेहतर है। कि जो वॉइस ओवर में बात हो रही है कि वॉइस ओवर में किसी 2 पहियों की या 3 पहियों की गाड़ी की बात हो रही है और आपने 4 पहियों की गाड़ी लगा दी तो मज़ा नहीं आएगा। और ये अक्सर बिगिनर करते हैं कि मिल नहीं रही थी फुटेज तो कुछ और लगा दी, तो वहाँ पे कहीं कहीं जो है ना आपका क्लाइंट डायरेक्ट कहते हैं कि भाई ये तो आपने रेलेवेंट बात नहीं लगाई। तो रेलेवेंट होना ज़्यादा बेहतर है। तो अब अगर 4 पहियों की गाड़ी की बात हो रही है तो अब 4 पहियों की गाड़ी लगाएं, भले इमेज हो, स्टेट के आप 3 पहियों वाले की वीडियो लगा दें कि आपको 4 पहियों वाली नहीं मिल रही थी। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अरे भाई 4 पहियों की गाड़ी की वीडियो तो मिल ही जाती है आपको। तो इस तरह से आप गूगल की इमेजेस यूज़ करें। मैं एक दिखाता हूँ जहाँ पे मुझे टाइम थोड़ा सा बचाना था कि ये तीनों जो है ना, इससे तीनों इमेजेस हैं, दो तो एआई इमेजेस हैं। एआई इमेजेस आप लगा सकते हैं, कहीं कुछ ना मिल रहा हो तो आप एआई में आकर सही प्रॉम्प्ट लिखनी है, इमेज आ जाएगी, वो लगा देनी है। तो मैं प्ले करता हूँ। And comforts. So, from piles of leaves to luxurious mattresses, the bed has evolved with us. तो अब आपने देखा कि इमेजेस जो हैं वो बिल्कुल रेलिवेंट बात के साथ साथ क्विकली चेंज हो रही हैं, तो ज़्यादा अच्छा फील दे रही हैं कि मैं कोई जेनेरिक इसके नीचे फुटेज लगा था। फॉर एग्जांपल मैं पीछे भी देखता हूँ कहीं भी इमेजेस यूज़ हुई होंगी, ये रही। Head or foot of the bed to your preferred angle. Some even अब देखो ये कह रहा है कि आपका जो बेड है वो फोल्ड हो सकता है। अब उसकी मुझे स्टॉक फुटेज कहाँ मिलेगी कि फोल्डेबल बेड हो, तो मैंने उसकी क्या कर दी, एक्चुअल जिस बेड की बात हो रही है उस बेड की मैंने इमेजेस लगा दी। देखो with a push of a button, you can raise the head or foot of the bed to your preferred angle. Some गॉट इट। तो इस तरह आप गूगल इमेजेस को यूज़ करें बेस्ड ऑन एनिमेशन, तो आपकी वीडियो ज़्यादा बेहतर रहेगी स्ट्रेट के आप जेनेरिक वीडियोज़ लगाएं। तो ये 5 चीज़ें थी जिनको आप अगर माइंड में रख के अगर कैश का वीडियो एडिट करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव होगा। इस वीडियो में अगर आपको कुछ समझ आया है, कुछ सीखने को मिला है और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो फ़ौरन यहाँ पे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ नीचे फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी अवेलेबल है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आपने पूछते हैं, कोई भी आपका क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं, और लोगों के क्वेश्चन भी आते हैं जिनको आप देख सकते हैं और उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। और अगर आपने कोई चीज़ बनाई है और शेयर करना चाहते हैं तो वो भी वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। दिस इज शाफाद अहमद। आई विल सी यू सून विद अनदर वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।